नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन हाईली वॉलेटाइल रहा। दोनों तरफ की बड़ी बड़ी मूव्स हमें देखने को मिली। अल्टीमेटली हम फ्लैट क्लोज हुए। मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, उस वीडियो को देखिए और आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ उसको एनालाइज कीजिए। अब कल के लिए 3 दिसंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक बार उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर फिर से अब मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, मैंने पिछली अगर मेरी 7-8 वीडियोस को देखेंगे आप, तो मैंने 4910 एक ऐसी रेजिस्टेंस बताई है कि इसको क्रॉस करने में इस स्टॉक को बहुत तकलीफ हो रही थी। कल के सेशन में इसने उसके बिल्कुल पास जाके क्लोजिंग दिखाई, आज वहीं खुला और एक बड़ी मूव तकरीबन 5000 तक की देखने को मिली और जाते जाते एक करेक्शन दिखी और 4935 के आसपास की क्लोजिंग मिली। अब यहां से क्या आगे, एक बार इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। देखिए, एमएसीडी के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो अभी ट्रेंड बेरिश है, लेकिन मैं एक चीज और आप दिखाता हूं। आप हिस्टोग्राम के साइजेस को देखिए, जो अब उन्होंने पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करना शुरू किया है। देखिए, जब यहां बढ़ रहे थे तो इसका मतलब एक डिक्लाइन देखा जा रहा था। ये जो यहां से देखिए अब छोटे होने शुरू हुए। जब ये नेगेटिव साइड, ये नीचे की तरफ नेगेटिव साइड होती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड होती है। यानी नेगेटिव साइड से बड़े से जब छोटे होने शुरू होते हैं तो प्राइस में गेन आता है, और जब पॉजिटिव टेरिटरी में बड़े होना शुरू होता है तो प्राइस में गेन होता है। मतलब माइनस और प्लस में दोनों में हिस्टोग्राम को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो उस हिसाब से अगर एक प्राइस मूवमेंट को आप देखना चाहेंगे तो 4910 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं, या 4900 मान लीजिए। अगर 4900 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 4870 की, हो सकता है कि एक बार वहां तक का डिप मिले, लेकिन 8-10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है। पॉसिबिलिटी लगती है कि हम कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बार 5000 के ऊपर भी क्लोजिंग दिखा सकते हैं, तो बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस 4900 का रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बनेगी 4870 के बाद। अब बात करते हैं हम आईओसी। देखिए, आईओसी में मेरा टारगेट आज अचीव हो गया। मैंने ऊपर की तरफ 88 के टारगेट मेंशन किए हुए थे, 89 के। एक ही मूव में 86 पर खुला और वहीं से एक जबरदस्त बाइंग दिखी, टारगेट हिट हुआ, हाई लगा 89.75, लेकिन क्लोजिंग हमें 88.55 पर मिली। यानी जो ऊपर की रेजिस्टेंस थी उसने रेजिस्टेंस का अच्छा काम किया। इंट्राडे में निकले लेकिन क्लोजिंग नीचे, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज होके हमें एक क्लोजिंग मिल जाती है तो आप बड़ी मूव के लिए तैयारी कर लीजिए, और बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, जिसकी कंफर्मेशन हो सकता है हमें कल के दिन में मिल जाए, तो बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन एक बार 89 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए। अगर 89 के ऊपर आप समझते हैं कि आपको क्लोजिंग मिल रही है तो बाइंग करिए, शॉर्ट को भूल जाइएगा। एक अच्छे मूव के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। उस केस में आप 93 का एक टारगेट पकड़ लीजिए कि 93.5445 मैं प्राइस मेंशन कर देता हूं, आपको ध्यान रहेगा। ये मैंने मेंशन कर दिया है। अगला टारगेट ये होगा अगर 89 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल जाती है। शॉर्ट नहीं सोचना, शॉर्ट सोचेंगे अगर प्राइस नीचे की तरफ 85 ब्रेक होगा। अब बात करें हम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। देखिए, मेरा 120 का टारगेट भी आज ही हिट हो गया।
देखिए हाई क्या लगा 119.65, मेरा टारगेट था 120, केवल 35 पैसे से मेरे टारगेट को छूने से ये स्टॉक रह गया। दो चाल के अंदर ही इसने पहले 107 ब्रेक किया, उसके बाद 120 ब्रेक टच किया। यानी मैंने जो टारगेट्स आपके साथ डिस्कस किए थे स्क्रीन पे वो देखने को मिले। और अब बात कर लेते हैं यहां से अब क्या। अब यहां से बड़ी मूवमेंट को भूल जाइए फिलहाल। उसका रीजन मैं ये कह रहा हूं, आप अगर कल के दिन में प्राइस आज की क्लोजिंग के आसपास भी खुला, आसपास का मतलब अगर इसके आसपास भी खुलता है तो आप हेजिंग करके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हेजिंग करके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में आपको लॉट शॉर्ट करना है, कॉल बाय करनी है। 87 की आरएसआई है, हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, तो एक करेक्शन बनती है जो कम से कम 107 तक कंटिन्यू हो सकती है। तो कॉन्शियस होके अगर कोई बाइंग में ट्रेड लेना चाहता है तो कॉन्शियस होके लीजिएगा, कॉन्शियस होके ही लीजिएगा, तो शॉर्ट बना सकते हैं। बाइंग को अवॉइड कीजिए, इतनी बड़ी बड़ी मूव्स रोज रोज देखने को नहीं मिलती। मैंने पहले एक प्राइस मेंशन किया था, इस ट्रेंड लाइन को मैं ज़रा आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसकी ज़रूरत अब पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि लेकिन 120 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं 120 के ऊपर शॉर्ट करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करूँगा, खुद करूँगा। उस केस में मेरी कॉल बाय होगी और फ्यूचर सेल होगा। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स ने मेरा 184 का जो मेरा टारगेट था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। देखिए प्राइस इंट्राडे में 189 तक गया, करेक्शन मिली और 185 की क्लोजिंग, और ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। लेकिन नीचे का हाल देख लेते हैं, 78 80 के आसपास की आरएसआई है, और देखिए कोशिश हो रही है बेयरिश साइड जाने की। छोटे छोटे मूव्स मिल रहे हैं लेकिन ये ट्रैप करने के तरीके होते हैं। तो बिल्कुल अगर हम नीचे कल के दिन में 184 से नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट करिए, लेकिन हैजिंग के साथ। ऑप्शंस को बाय करके कोई ट्रेड मत लीजिएगा, चाहे कॉल साइड पर और चाहे पुट साइड पर। अगर कोई प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया किसी स्टॉक ने तो सारा प्रीमियम डिके हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए पिछले अगर 5-7 दिन को देखेंगे, इन 4 कैंडल्स को छोड़ दीजिए, इन 5 दिन को देखिए, यहां पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया। पहले प्राइस नीचे एक धीरे धीरे करके यहां पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था, क्रॉस हुआ, एक ही मूव में हम यहां तक आ गए। उसके बाद हमने यहां कंसोलिडेट किया, उसके बाद 3 मूव में हम यहां तक आ गए। लेकिन रोज इतनी बड़ी बड़ी मूव ऊपर की तरफ नहीं मिलती, और इसके ऊपर अगर जाना है तो मेरे हिसाब से एक बार हमें 173-74 तक आना पड़ेगा, और हो सकता है कि 163 के प्राइसेस भी हम फिर से देख लें। लेकिन बड़ी फर्दर मूव के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूं, और ना ही मैं एडवाइस करूंगा कि इतने बड़े रनअप के बाद आप कोई बाइंग करके चले, जब तक कि यहां से तकरीबन 7 से 8% की एक करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलती। तो उसी तरीके से आप ट्रेड लीजिएगा। मैं तो इसमें शॉर्ट बनाऊंगा हैजिंग के साथ। यूपीएल में मेरी बाइंग की स्ट्रेटजी थी, और मैंने आपको बताया था कि हम 435 के ऊपर क्लोज करेंगे तो हम बाइंग में बैठेंगे, और वहाँ से मूव देखिए। मैंने बोला था कि 449 अगर क्रॉस होकर क्लोजिंग मिल जाती है तो इस स्टॉक में आप रनअप देखिएगा, 100 पॉइंट का आपको रनअप देखने को मिलेगा। और पिछले 2 सेशन में आप देख लीजिए, जैसे इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की, 435 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, और आज की मूव देख लीजिए, तकरीबन 10-11 रुपए का एक मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। 450 इसके लिए एक हर्डल है।
450 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत बड़ी एक रैली के लिए स्टॉक तैयार हो गया है। तो बिल्कुल बाइंग में ही बैठना है, शॉर्ट करने की गलती इसको मत कर दीजिएगा। तो इसको आप हेजिंग के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन बाय करके, यानी पुट बाय करके आप फ्यूचर लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपर जितना स्टॉक फ्यूचर चलता जाएगा वो सारा अनलिमिटेड आपका प्रॉफिट है, और जो ऑप्शन बाय करेंगे उसका प्रीमियम प्रीमियम बात कर रहा हूं, वो आपका लिमिटेड रिस्क है। पुट बाय करके फ्यूचर को लॉन्ग करने में एक समझदारी रहेगी, क्योंकि एक बड़ा रनअप और दिख सकता है अगर 450 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखता है तो। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए 3172, मैंने क्या कहा था, ये एक ऐसा इसके लिए हर्डल है, रेजिस्टेंस है कि इसको क्रॉस करने में स्टॉक को तकलीफ आएगी। और अगर 3170 या 72 क्रॉस होकर हमें क्लोजिंग मिल गई तो आप ये देखिए हम यहां जाके रुकेंगे 3350 पर, यानी यहां से 200 पॉइंट की एक शार्प अपसाइड की मूव आपको देखने को मिलेगी हीरो मोटोकॉर्प में, अगर इसने 3170 के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी। ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बिल्कुल इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है 3070 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर कल हम पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं तो। शॉर्ट करने की अभी गलती मत करिएगा। हो सकता है कि 2-3 दिन हम यहां पे कंसोलिडेट भी करें, क्योंकि थोड़ा सा तेज भागने के लिए कई बार अपने कदमों को पीछे खींचना पड़ता है, तभी हम बड़ी मूव या बड़ा जंप लगा सकते हैं। हो सकता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट करे या एक छोटी सी डिप ले, तो एक बड़े रनअप की ये तैयारी कर रहा है। टाइटन ने आज एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, और अगर हम इसकी बात करें कि अब ये किस तरफ को मूव कर सकता है, पहले तो मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे कर दूं। देखिए, अगर किसी ने कोई ट्रेड लेना है बाइंग साइड पर ही बनता है, अभी तो बुलिश क्रॉसओवर भी है और 70 के आसपास की आरएसआई है, तो उस केस में आप ये जो नीचे वाला प्राइस है इसका आप स्टॉप लॉस रखिए 1378 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम ऊपर ओपन होते हैं तो एक छोटा सा मूव, ज्यादा बड़े मूव की तैयारी नहीं कर रहा, ये जो टारगेट होगा 1413 के आसपास का, तकरीबन 15 से 20 पॉइंट के मूव के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना स्टॉक के लिए बहुत मुश्किल होगा। कि रीजन आप ये देखिए, पिछले 6-7 महीने से अपसाइड वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एक बार भी क्रॉस नहीं हुई। तो हो सकता है, मेरे को पॉसिबिलिटी कम लगती है, मैं तो यहां पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर प्राइस आता है तो वहां पे एक शॉर्ट करने की पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन बाइंग, क्योंकि मिड में क्लोज हुआ है, ऊपर की तरफ हार्डली आपको ज्यादा से ज्यादा यहां से 20 पॉइंट की एक घर बचता है, लेकिन नीचे का घर बहुत ज्यादा दूर का खुला हुआ है, इसलिए बाइंग करके चलना थोड़ा सा रिस्की होगा। हां, 1415 के आसपास या 1413 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है अगर अपसाइड की हमें मूव मिलती है तो उसी हिसाब से पोजीशन लेंगे। मैं शॉर्ट बनाऊंगा ऊपर 1415 के आसपास जाके, बाइंग नहीं करूंगा, लेकिन पोजीशन भी शॉर्ट करूंगा हैजिंग के साथ। मेरी कोशिश होती है कि अपनी पोजीशन को मैं 10% मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी अपनाऊं, और जो मेरे 99% केसेस के अंदर इसी तरीके की स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूं। अब बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है 2760 की, और मैंने कहा था कि आप 2720 के साथ स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बाइंग करने की स्ट्रेटजी भी मेरी होती है कि जहां हम क्लोज हुए हैं उसके ऊपर ओपन हो और कंटिन्यूस ऊपर ही ट्रेड करें, तो हमें बाइंग स्ट्रेटजी
लेनी होती है। अगर हम उसके नीचे के प्राइस पर ओपन हुए तो बिल्कुल बाइंग में नहीं बैठना। मैं ये कहूं कि प्राइस ऊपर क्लोज हुआ और मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आप ट्रेड बना ही नहीं पाए होंगे। रीजन, जहां ये क्लोज हुआ कल की क्लोजिंग से ये नीचे ओपन हुआ, देखिए 2740 की कल की क्लोजिंग थी और ये प्राइस ओपन हुआ 2735, यानी जो मैं कहता हूं उस हिसाब से तो ये ओपन ही नहीं हुआ। 35 के आसपास ओपन हुआ और वहां से इसने एक बार 2708 जो 20 का मेरा नीचे की प्राइस मैंने बताया था वहां तक गिरा जरूर, क्योंककि अगर ऊपर ऊपर होता नीचे गया होता तो मेरी गलती थी कि मैंने कहा कि आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन ये 2735 पर ओपन हुआ, उसके बाद ये वहां से तकरीबन 15 पॉइंट नीचे गया और वहां से एक बाइंग देखने को मिली जो 2760 के आसपास क्लोज हुआ। क्योंकि अगर जो मुझे फॉलो करते आया, जो मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने बाइंग में इसमें ट्रेड नहीं लिया होगा। तो मेरा तो ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अब यहां से क्या, अब यहां से वही चीज है कि 2715 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट 2840, शॉर्ट नहीं करना अभी जब तक प्राइस 2715 मान लीजिए 2715 से नीचे ब्रेक नहीं करता। मारुति, मारुति ने देखिए मेरा टारगेट हिट किया, क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। 7237 का मेरा टारगेट था, उसके ऊपर की क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है। और एक बार हम प्राइस को देख लें और बुलिश क्रॉसओवर भी है और आरएसआई में भी ऊपर जाने की अच्छी खासी गुंजाइश है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि हम एक बार ये जो मेरा टारगेट था 7446 का, इसको ये स्टॉक का प्राइस छू सकता है। अब कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। अगर हम ऊपर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस 10-15 मिनट ऊपर ट्रेड होते रहते हैं तो मेरे ख्याल से एक ही मूव में हम ऊपर तक चले जाएंगे 7445 के टारगेट तक। तो शॉर्ट करने की अभी गलती मत कीजिएगा। शॉर्ट का जो ट्रेड बनेगा वो 7000 के नीचे जाके बनेगा। तो हाँ, अगर बाइंग नहीं करनी तो बिल्कुल साइड होके बैठ सकते हैं। 7260-65 के आसपास अगर जाता है प्राइस तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं। उस केस में 7230 का स्टॉप लॉस होगा और मेरी मानिए तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मत लीजिएगा। हाँ, आप पुट बाइंग करके ट्रेड अगर इनिशिएट करेंगे बाइंग साइड पर फ्यूचर्स के थ्रू तो आपको अच्छा एक रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी इसलिए रहती है क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका लॉस बुक हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन के साथ, हेजिंग के साथ अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका पूरा महीना पड़ा हुआ है। अभी तीन से ये 4 वीक अभी आपके पास पड़े हुए हैं। प्रीमियम जो पे किया है वो मार्केट में एकदम से डिके नहीं होगा, तो आपकी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट आने की अभी खड़ी रहती है। लेकिन स्टॉप लॉस का हिट होने का मतलब है आपका लॉस बुक हो गया। इसलिए स्टॉप लॉस के साथ मैं कभी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करता। अब बात करें हम ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया ने देखिए 2 कैंडल्स के साथ ही ऊपर के हाई से आप देखिए 3600 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अब अभी तक बियरिश क्रॉसओवर तो नहीं बना, देखिए अभी तक बियरिश क्रॉसओवर नहीं बना, लेकिन डीएमआई हमें इंडिकेशन दे रही है कि एक बियरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाइंग भी नहीं करेंगे। शॉर्ट करेंगे हम 3550 के नीचे जाके, लेकिन बाइंग नहीं करनी। क्लोजिंग जरूर 3600 की आई है, लेकिन जब तक 3555 के ऊपर प्राइस है तब तक शॉर्ट नहीं करना। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखने वाले 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे इन स्टॉक्स को, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड